हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 1500 से भी ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 5000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड हैं। तो अब किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए ये क्वेश्चन आता है कि इतने सारे स्टॉक्स में से हम क्वालिटी स्टॉक्स कैसे पिक करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रीनर वेबसाइट की, जिसकी हेल्प से आप कुछ ही मिनट्स में क्वालिटी स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो गाइज़, स्क्रीनर वेबसाइट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप गूगल में टाइप करें स्क्रीनर। पहला ऑप्शन जो आपको दिखेगा स्क्रीन पे, वो स्क्रीनर वेबसाइट का ही दिखेगा। इसे आप ओपन कर लें। यहाँ पे टूल्स ऑप्शन में जाके आप सेलेक्ट करें क्रिएट अ स्टॉक स्क्रीन। अब अगर मुझे कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मेरे लिए होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मैं सिर्फ उन्हीं कंपनीज को सेलेक्ट करना चाहूँगा जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से ज़्यादा हो। तो हम पहला क्राइटेरिया स्क्रीन में इनपुट कर देते हैं। और अब हम इस क्वेरी को रन कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 641 रिजल्ट्स आए हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसी 641 कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से ज़्यादा है। अगर हम चाहें तो इन कंपनीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिस्ट कर सकते हैं। हमें सिर्फ मार्केट कैप कॉलम पे क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के डिसेंडिंग ऑर्डर में ये कंपनीज लिस्ट हो गई हैं। सो पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरी है टीसीएस, तीसरी है एचडीएफसी बैंक, चौथी है आईसीआईसीआई बैंक। और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इन रुपीस करोड़ ये आपको इस कॉलम में दिख जाएगा। अब बात आती है दूसरे क्राइटेरिया की। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अलावा ऐसा कौन सा दूसरा क्राइटेरिया होगा जो मैं यूज़ कर सकता हूँ स्टॉक्स को सेलेक्ट करने में। तो जो दूसरा क्राइटेरिया मैं यूज़ करता हूँ वो है सेल्स ग्रोथ फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। तो ये क्राइटेरिया भी हम इनपुट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी क्राइटेरिया अगर हमें ऐड करना है अपने फर्स्ट क्राइटेरिया में, तो हमें एंड ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से मैं सेल्स ग्रोथ फॉर द लास्ट 5 ईयर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया जो मैंने लगाया है, दैट इज द कंपनी शुड हैव सेल्स ग्रोथ ग्रेटर दैन 15% इन द लास्ट 5 ईयर्स। अब इस क्वेरी को मैं रन कर देता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि अब हमारे पास 214 रिजल्ट्स आए हैं और यहाँ पे एक सेल्स ग्रोथ का कॉलम भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम चाहें तो हम कंपनीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करके देख सकते हैं कि किस कंपनी की सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्लेनमार्क लाइफ ने सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ दी है लास्ट 5 ईयर्स में। उसके बाद है यूरेका फोर्ब्स, फिर आता है जुपिटर वैगन, जोमैटो लिमिटेड, बंगाल एंड असम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब तीसरा क्राइटेरिया मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ अपनी क्वालिटी स्टॉक्स को पिक करने के लिए। तो तीसरा क्राइटेरिया जो मैं यूज़ करूँगा वो है प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द लास्ट 5 ईयर्स।
तो फिर से हम एंड ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैं प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द लास्ट 5 years ग्रेटर दैन 15% ले रहा हूँ। अब हम इस क्वेरी को रन कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे पास 166 रिजल्ट्स आए हैं। अगर हम कुछ कंपनीज की बात करें तो वो हैं बजाज फाइनेंस, टाइटन कंपनी, एशियन पेंट्स लिमिटेड, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, अवेन्यू सुपरमार्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ क्राइटेरिया की। तो फोर्थ क्राइटेरिया जो मैं यूज़ करूँगा वो है ROCE, विच इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर से हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करके ROCE फॉर द लास्ट 5 years यूज़ कर लेते हैं। एंड अगेन हम सिर्फ ऐसी ही कंपनीज को सेलेक्ट करेंगे जिनका लास्ट 5 years में ROCE ग्रेटर दैन 15% रहा है। अब हम इस क्वेरी को रन कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें 96 रिजल्ट्स मिले हैं। फाइनली हम सिर्फ उन्हीं कंपनीज को सेलेक्ट करना चाहेंगे जिनके ऊपर डेट कम हो। तो उसके लिए एक अच्छा रेशियो होता है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो चलिए अब हम अपनी क्वेरी में डेट टू इक्विटी रेशियो को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम उन्हीं कंपनीज को लेंगे जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो। तो फिर से हम एंड ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे एंड यहाँ पे टाइप करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ड्रॉप डाउन में हमें डेट टू इक्विटी दिख रहा है। इसे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे लेस देन 1 कर दिया। अब फिर से हम इस क्वेरी को रन कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास अब टोटल 91 कंपनीज बची हैं। ये कंपनीज हैं एशियन पेंट्स, अवेन्यू सुपरमार्ट्स, LTI माइंट्री, वरुण बेवरेजेस, पॉलीकैब इंडिया, ICICI लॉम्बार्ड। आप चाहें तो डेट टू इक्विटी पे क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि किन कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो सबसे कम है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि विनाती ऑर्गेनिक्स, वोल्ट ट्रांसफॉर्म, कैप्लिन पॉइंट लैब, ये सब ऑलमोस्ट ज़ीरो डेट कंपनीज हैं। तो गाइज़ आपने देखा कि किस तरीके से हमने हज़ारों कंपनियों में से सिर्फ 91 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर लिया। यहाँ हम अपने क्वेरी में कुछ और चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने उन कंपनीज को लिया है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ है। अगर हम चाहें तो इसको चेंज करके 10,000 करोड़ कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ 61 कंपनीज बची हैं। तो गाइज जैसा कि आपने देखा कि हमने ये क्राइटेरिया यूज़ किया हुआ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर दैन 10,000 करोड़, सेल्स ग्रोथ फॉर द लास्ट 5 years ग्रेटर दैन 15%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द लास्ट 5 years ग्रेटर दैन 15%, एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द लास्ट 5 years ग्रेटर दैन 15% और डेट टू इक्विटी रेशियो लेस दैन 1। इसके बाद हमें टोटल 61 ऐसी कंपनीज मिली हैं। इन कंपनीज के नाम हैं एशियन पेंट्स, अवेन्यू सुपरमार्ट्स, LTI माइंट्री, वरुण बेवरेजेस, पॉलीकैब इंडिया, ICICI लॉम्बार्ड, SRF, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, सोलर इंडस्ट्रीज, अदानी टोटल गैस, IRCTC, PI इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, टाटा एलेक्जी, परसिस्टेंट सिस्टम्स, L&T टेक्नोलॉजी, APL अपोलो ट्यूब्स, जिंदल स्टेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप डायरेक्टली इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट ना करें। इन कंपनीज़ में से भी आप जाके हर एक कंपनी पे इन डेप्थ रिसर्च करें और उसी के बाद आप इन कंपनीज़ में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करें।
यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे कॉलम्स देख रहे हैं, अलग अलग कॉलम्स हैं, जैसे कि सेल्स लेटेस्ट क्वार्टर, ROCE, सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स, प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स। लेकिन फॉर एग्जांपल आप डिविडेंड ग्रोथ देखना चाहते हैं इन 61 स्टॉक्स की, तो उसके लिए आप एडिट कॉलम्स पे जा सकते हैं और अपने पसंद के पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एडिट कॉलम्स पे क्लिक किया और यहाँ मैंने डिविडेंड यील्ड का कॉलम सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने सेव कॉलम्स पे क्लिक किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आखिरी कॉलम है वो डिविडेंड यील्ड का है। तो इस तरीके से आप डिविडेंड यील्ड या कोई भी और दूसरा कॉलम अपनी स्क्रीन में ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक यू।